अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उर्दू या अरबी की किताब किस तरीके से तैयार की जाती है। यानी एक किताब तैयार करने के लिए इमपेज के किन किन टूल्स और किन किन फंक्शंस की आमतौर पर ज़रूरत पड़ती है। यानी एक किताब टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और पब्लिशिंग तक पहुंचते पहुंचते किन किन मरहले से गुजरती है और किस मरहले में इमपेज के किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उन तमाम ज़रूरी टूल्स को आज के इस वीडियो में हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम एक पूरी किताब तैयार करके आपको दिखाएंगे। यानी एक किताब को तैयार करने के लिए इब्तिदाई मरहले से लेकर आखिरी मरहले तक इमपेज के किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो किसी मदरसे में काम करते हैं, जहाँ पे ऐलान, जिदारिया, शहरिया और किताबचे वगैरह तैयार करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, या ऐसी तंजीमों में काम करते हैं जहाँ पे उर्दू में काम होता है, ऐलान और पेम्फलेट वगैरह तैयार करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इन चीज़ों को तैयार करने के लिए इमपेज के किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से फंक्शन से इस्तेमाल किए जाते हैं, उन तमाम ज़रूरी टूल्स और फंक्शंस को आज के इस वीडियो में हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। एक पूरी किताब आपको हम तैयार करके दिखाएंगे। अगर आप इमपेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इमपेज में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने इमपेज का पूरा कोर्स 44 वीडियो में कंप्लीट किया है। आप हमारी वीडियो को सबक नंबर 1 से सबक नंबर 44 तक पार्ट बाय पार्ट देख करके आसानी के साथ इमपेज का कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं और इमपेज में काफी महारत हासिल कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को देख करके इमपेज की बारीक से बारीक सेटिंग्स और हर तरीके की परेशानी को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। आज के इस वीडियो में हम एक पूरी किताब आपको तैयार करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इमपेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इमपेज हमारा ये ओपन हो चुका है, इमपेज खुल चुका है। अभी ये वर्किंग एरिया इसका नहीं आया है जहाँ पे हम कुछ काम कर सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। वो एरिया अभी इसका खुल करके नहीं आया है। उसको लाने के लिए यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जिसको मेनू बार कहा जाता है, यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और फिर उसको ओपन करेंगे। अगर आप इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि इस फेस को क्या कहा जाता है, यानी इमपेज के स्क्रीन को यानी किस हिस्से को क्या कहा जाता है, तो आप हमारा सबक नंबर 1 देख करके बिल्कुल तफसील के साथ उसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से फाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे अब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक और बॉक्स हमारे सामने खुल करके आएगा जहाँ से हम पेज सिलेक्ट करेंगे कि हम पेज कौन सा रखना चाहते हैं, यानी किताब हम किस तरीके की तैयार करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो फाइल में आकर के इसको ओपन कर सकते हैं, यानी पेज ले सकते हैं, या डायरेक्ट आप कीबोर्ड के जरिए से शॉर्टकट की के जरिए से Ctrl+N दबाएंगे तो नया पेज खुल करके आ जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए बॉक्स हमारे सामने खुल करके आ गया है। अगर आप इन तमाम चीज़ों के बारे में बिल्कुल तफसील से जानना चाहते हैं, किस हिस्से को क्या कहा जाता है, किसकी सेटिंग किस चीज़ के लिए की जाती है, तो आप हमारा सबक नंबर 1 देख करके आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपनी किताब को पोर्ट्रेट में तैयार करना चाहते हैं, यानी हम अपनी किताब को पोर्ट्रेट में तैयार करना चाहते हैं। यहाँ पेज का सेटअप दिया हुआ, पेज आप कौन सा रखना चाहते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। जब डबल पेज की आप किताब तैयार करते हैं, यानी किताब छोटी होती है तो उसमें डबल पेज की किताब तैयार की जाती है, तो लैंडस्केप लेते हैं। चलिए पोर्ट्रेट पे हम चेक मार्क कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये पेज हमारे सामने खुल करके आ गया है। तो चलिए अब हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले आते हैं, क्योंकि टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टेक्स्ट। ये देखिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट पहले से टाइप किया हुआ था वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को सेटअप करके दिखाएंगे कि हेडिंग कैसे सेटअप किया जाता है, सब हेडिंग यानी ज़ैली उन्वान कैसे सेटअप किया जाता है, पैराग्राफ कहाँ से सेटअप किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को सेटअप करके दिखाएंगे। इन तमाम चीज़ों को सेटअप करने से पहले हम पेज सेटअप कर लेते हैं कि हम जो किताब तैयार करने जा रहे हैं तो उस किताब की साइज़ क्या होगी। सबसे पहले आपको साइज सेटअप करना पड़ेगा। साइज आप बाद में सेटअप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मेहनत डबल हो जाती है। पहले आप पैराग्राफ सेटअप कर लेंगे, फिर साइज सेटअप करेंगे तो पैराग्राफ इधर उधर हो जाता है, यानी पूरा पैराग्राफ एक सफ़े में है, उसका एक लाइन या आधा लाइन दूसरे सफ़े में चला जाता है, तो फिर से मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए पहले आप पेज सेटअप कर लें। पेज सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि M का सिंबल बना हुआ है, जिसका मतलब है मास्टर पेज। हम मास्टर पेज पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मास्टर पेज पे हम आ चुके हैं। अब हम यहाँ से पेज सेटअप करेंगे।
पेज सेटअप करने के लिए यानी पेज का साइज सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें ये सेटअप करना पड़ेगा कि पेज का बीच का हिस्सा, बिल्कुल सेंटर का हिस्सा कौन सा है। हमको सेंटर जानने के लिए यहाँ से हम एरो मार्क पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ बीच पेज पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो हमारा पेज है यानी जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम कुछ टाइप करते हैं वो अब सिलेक्ट हो चुका है। वो सिलेक्ट हो चुका है, इससे पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे यानी लंबाई में पेज का बीच का हिस्सा ये है और दाएं से बाएं में पेज का बीच का हिस्सा ये है, जहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक नुक्ता टाइप का बना हुआ है। तो इसको जानने के लिए, इसको मालूम करने के लिए जब हम पेज सेटअप करेंगे तो पेज हमारा छोटा हो जाएगा तो मालूम नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से गाइडलाइन का इस्तेमाल करेंगे और इस पर गाइडलाइन ला करके छोड़ देंगे। ये ऊपर से नीचे यानी लंबाई में पेज का हिस्सा हो गया बीच का और दाएं से बाएं में यहाँ से हम एक गाइडलाइन लेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। तो ये अब हमारा सेटअप रहेगा। इससे मालूम होगा पेज का बीच का हिस्सा कौन सा है। पेज का साइज सेटअप करने के लिए यहाँ से हम साइज सेटअप करेंगे। ये ऊपर वाले हिस्से में पेज की चौड़ाई देंगे यानी पेज हमारा कितना चौड़ा रहेगा, किताब की चौड़ाई कितनी रहेगी, और नीचे वाले हिस्से में पेज की लंबाई। तो चलिए अब हम यहाँ से पेज नंबर डाल देते हैं। जैसे कि 6x8 की किताब हम तैयार करने जा रहे हैं तो ऊपर में हम 6 डाल देंगे यानी किताब की चौड़ाई कितनी रहेगी, और नीचे हम 8 डाल देंगे किताब की लंबाई कितनी रहेगी। लेकिन जैसे अभी हम इंटर करेंगे पेज का साइज कुछ और हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि जैसे हम इंटर किए यहाँ पे दिखा रहा है कि 6x8 लेकिन साइड में mm लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें सेटअप किया हुआ है वो मिलीमीटर में सेटअप किया हुआ है, और हम जो पेज सेटअप कर रहे हैं वो हम इंच के एतबार से यहाँ पे डाले हैं कि 6 इंच किताब चौड़ी होगी और 8 इंच लंबी होगी। लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर में सेटअप किया हुआ जिसकी वजह से पेज हमारा इतना छोटा हो चुका है। तब इसको हमें इंच में सेटअप करने के लिए यहाँ से हम एडिट में जाएंगे और फिर यहाँ से प्रेफरेंस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिलीमीटर में सेटअप किया हुआ है। तो इसको यहाँ से हम इंच कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। अब देखिए जिसको हम इंच में नंबर डाले थे लेकिन असल में वो मिलीमीटर में था तो वो कुछ और दिखा रहा था। अब देखिए ये इंच में 0.236 हो गया इसकी चौड़ाई और लंबाई हो गया 0.315। तो अब इसको हम इंच में कन्वर्ट करेंगे, 6 कर देंगे और फिर यहाँ से इसको 8 कर देंगे और इंटर करेंगे। तो अब देखिए ये पेज का असल साइज हमारा आ चुका है। अगर हम पहले इस गाइडलाइन को सेटअप नहीं करते तो ये नहीं मालूम होता हमको कि पेज का बीच का हिस्सा कौन सा है जहाँ पे हम पेज को सेटअप करके रखेंगे। वरना अगर इस तरीके से आप पेज को जैसे सेटअप है अभी आया है ऐसा ही छोड़ देंगे, जब PDF बनाएंगे तो एक साइड आपका पेज का ये पूरा हिस्सा खाली रहेगा, नीचे भी खाली रहेगा और ये पेज जिसमें आपका टेक्स्ट रहेगा जो किताब तैयार करेंगे वो एक तरफा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको सेटअप कर लेंगे ताकि आपको मालूम हो कि पेज का बीच का हिस्सा कौन सा है। अब साइज हमारा सेटअप हो गया। अब हम इसको बिल्कुल बीच में सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से सेटअप करेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल बीच में सेटअप हो चुका। A4 साइज का बीच का हिस्सा लंबाई में ये था ऊपर से नीचे में और चौड़ाई में ये था जहाँ पे ये गाइडलाइन है। तो अब हम इसको बिल्कुल सेटअप कर देते हैं। ये देखिए अब बीच में हमारा पेज सेटअप हो चुका है। ये मास्टर पेज में आपको आकर के सेटअप करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं कि पेज में अगर आप कुछ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे नन वाले पे और क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी बॉर्डर आप सेटअप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि हम ये बॉर्डर सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम इसको 3 पॉइंट कर देते हैं। ये बॉर्डर हमारा सेट हो गया है। आपकी मर्जी, अगर चाहें तो उसको हटा सकते हैं। चलिए हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे, यहाँ से हम इसको नन कर देते हैं। बॉर्डर हमारा हट चुका है। अब हम यहाँ पे डालना चाहते हैं कि जो हमारी किताब है उसमें शुरू से लेकर के आखिर सफ़े तक मुसन्निफ़ का नाम और किताब का नाम आए। तो उसको सेटअप करने के लिए यहाँ से हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं और किताब का नाम डाल देते हैं हम तख्लीक़े इंसानी का मकसद। तख्लीक़े इंसानी का मकसद, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम वही रखेंगे जो हमारा असल किताब का फ़ॉन्ट साइज़ है। जैसा कि 18 था तो इसको भी हम यहाँ से 18 कर देंगे। ये यहाँ से सेट हो गया है। अब हम इसको यहाँ से बिल्कुल पेज के ऊपरी हिस्से में सेट कर लेंगे। ये सेट हो गया। अब इसी को हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं और इसको बाएं साइड कर लेते हैं जहाँ पे हम मुसन्निफ़ का नाम डालेंगे। तो ये आ चुका है और यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करके और यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम डाल देते हैं डॉक्टर जावेद जमील, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम लेफ़्ट साइड कर देते हैं ताकि ये इस साइड से बिल्कुल बराबर देखें। यानी पेज के इस साइड में बिल्कुल बराबर रहे किताब का नाम और इस साइड से बिल्कुल बराबर रहे। यानी जो हमारा पेज का साइज रहेगा यहाँ तक जो हमारा टेक्स्ट आएगा
जो हमारा मवाद रहेगा उसके सामने से ये बिल्कुल मुसन्निफ का नाम दिखे। यहाँ से हम पेज नंबर सेटअप करना चाहते हैं। अब जो हम मास्टर पेज में जो कुछ भी हम सेटअप करते हैं वो हमारा शुरू से लेकर के आखिर पेज तक आता है। तो अब यहाँ से हम पेज नंबर डालना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब हम इसमें नंबर सेटअप करना चाहते हैं, तो अभी हमारा कर्सर आप देख रहे हैं कि इसमें आ चुका है। यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पेज नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक हैश का निशान बन करके आया है। ये हैश का निशान हैश नहीं है, जैसे हम मास्टर पेज से बाहर आएंगे ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी सिलेक्ट करके और जो फॉन्ट साइज़ है असल में पेज का यानी किताब का, उसी साइज़ में इसको भी कर देते हैं 18 और इसको भी हम सिलेक्ट करके बिल्कुल बीच में सेटअप कर लेते हैं। यहाँ से ये सेट हो गया। अब किताब के ऊपर ये बिल्कुल सेट हो चुका है और इसको सिलेक्ट करके अभी देखिए यहाँ पे है। जैसे मास्टर पेज से बाहर आएंगे तो नंबर भी हमारा यहीं दिखेगा, इसको हम यहाँ से सेंटर कर लेंगे। तो अब ये देखिए किताब का नंबर हमारा सेंटर में सेट हो चुका है। ये साइज सेटअप हो गया। अब यहाँ पे हम एक लकीर डालना चाहते हैं, यानी ये जो किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, पेज नंबर रहता है और फिर नीचे मवाद रहता है, उस बीच में एक लाइन दिया हुआ रहता है, फिर नीचे एक लाइन रहता है। उसके लिए हम लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम इसको लाइन टूल एक ड्रैग कर लेते हैं आखिर तक। ये लाइन टूल हमारा आ गया। अब ये सिलेक्ट है, ये बहुत ही बारीक है, बहुत पतला है, तो इसको हम डबल कर लेते हैं क्योंकि आमतौर से जो किताब में लाइन इस्तेमाल किया जाता है ऊपर में वो डबल रहता है। तो इसको हम यहाँ से डबल कर लेते हैं और फिर यहाँ से 3 पॉइंट कर देते हैं, उसको एंटर कर देते हैं। ये देखिए 3 पॉइंट में ये हमारा लाइन सेटअप हो गया। इसी की एक कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं और नीचे कर देते हैं, यानी सफ़े के आखिरी हिस्से पे। ये सफ़े के आखिरी हिस्से पे सेट हो गया। जो नीचे में लाइन दिया जाता है वो हमेशा सिंगल लाइन रहता है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिंगल कर देते हैं और 3 पॉइंट से हम इसको 1 पॉइंट कर देते हैं। ये सेट हो गया। अब जैसे मास्टर पेज से बाहर आएंगे ये तमाम सेटिंग्स हमारे आखिरी पेज तक रहेगा, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी। बाहर जा कर के हम इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी तब्दीली करनी हो हमें मास्टर पेज में आकर ही करना पड़ेगा। तो ये पेज हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अभी जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ये नंबर का बॉक्स या किताब का नाम या मुसन्निफ का नाम, ये बॉक्स वगैरह प्रिंट में नहीं आता है और न ही ये लकीर वगैरह प्रिंट में आता है। जब तक आप इसमें बॉर्डर नहीं डालेंगे तो कुछ भी प्रिंट में नहीं आएगा। जैसा कि अभी हम ये लकीर डाले हैं तो ये प्रिंट में आएगा। जो पहले से इसमें लकीर पड़ी हुई थी इस बॉक्स का वो प्रिंट में नहीं आता है। तो ये अब हमारा सेटअप हो चुका है। तो चलिए अब हम मास्टर पेज से बाहर आ जाते हैं। तो ये देखिए मास्टर पेज से हम बाहर आ गए, तो यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया। अब देखिए यहाँ से हम अगले जितने पेज में जाएंगे तमाम पेज में पेज नंबर और ये तमाम चीज़ें सेटिंग रहेगी। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 3 पे आ गए, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये जितने पेज की किताब रहेगी हमारी हर एक पेज सेटअप हो गया है। अब देखिए ये गाइडलाइन जो पहले से यहाँ से सेटअप किया हुआ, जो हम मास्टर पेज में सेटअप किए थे, फिर से हम मास्टर पेज में जाकर के इसको हटा देते हैं ताकि हमें कुछ डिस्टर्ब ना हो सेटअप करने में। चलिए इसको यहाँ से ड्रैग करके उधर कर देते हैं और फिर इसको भी ड्रैग करके यहाँ से हटा देते हैं। ये हट चुका है। अब हम मास्टर पेज से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए ये पेज हमारा सेटअप हो चुका है। ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किताब वगैरह तैयार करते हैं, अगरचे आप कुछ टाइप कर चुके हैं उसके बाद भी आप पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज वगैरह सेटअप करने के बाद किताब का जो भी मवाद है उसको आप टाइप कर सकते हैं। पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से फ्रंट पेज आपको बना करके दिखाते हैं। जो हमारा पहला पेज रहेगा, यानी कवर पेज के बाद जो हमारा किताब का कवर पेज होता है, उसके बाद जो पेज होता है जिसमें किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम और कहाँ से पब्लिश हुई है उसका एड्रेस वगैरह रहता है, उसको सेटअप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम किताब का नाम डाल देते हैं, तख्लीक़ इंसानी का मकसद। और अब यहाँ से हम किताब का जो नाम डालेंगे, जो हमारा कवर पेज पे नाम रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, तो यहाँ से हम इसको भी बड़ा कर देते हैं, 36 पॉइंट कर देते हैं। ये किताब का नाम है, हेडिंग नहीं है। हेडिंग इस टेक्स्ट के मुताबिक सेटअप किया जाता है, तो ये भी अभी हम आपको बताएंगे। चलिए हम इंटर करके और यहाँ से हम मुसन्निफ का नाम डाल देते हैं, डॉक्टर जावेद जमील। और फिर नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ डाल देते हैं एड्रेस, नाशिर अज़्म एकेडमी बेंगलोर। ये हो गया फ्रंट पेज किताब का, यानी जो कवर पेज होता है किताब का, उसके बाद जो फर्स्ट पेज होता है वो भी बिल्कुल सेम रहता है। वही किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम और कहाँ से पब्लिश हुई है उसका एड्रेस रहता है। तो एड्रेस वाले का फ़ॉन्ट थोड़ा हम यहाँ से छोटा कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं 24, क्योंकि वो छोटे साइज़ में रहता है। एड्रेस काफ़ी बड़ा होता है तो उसको पूरे लाइन में सेटअप करना रहता है, तो इसको यहाँ से हम और छोटा कर देते हैं और फिर यहाँ से इंटर करके हम अब दूसरे पेज पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे हम सेटअप करेंगे
तारुफ़ कुतुब। तारुफ़ कुतुब क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं कि सबक नंबर 21 में मैं इसके बारे में बिल्कुल तफसील से बता चुका हूँ। आप वहाँ भी देख करके आसानी के साथ समझ सकते हैं। यानी तारुफ़ कुतुब या फहरिस्त वगैरह जो होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम किताब, उसके बाद किताब का नाम, मुसन्निफ़, इशाअत, कंपोजिंग, ये तमाम चीज़ें दी जाती है जिसको तारुफ़ कुतुब कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम नाम किताब दिए हैं, बीच में डैश है, लकीर है, उसके बाद फिर किताब का नाम है। तो ये सब कैसे सेटअप किया जाता है, तो चलिए अभी हम इसको भी सेटअप करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से डाल देते हैं तारुफ़ कुतुब और इसको हम यहाँ से राइट साइड कर लेते हैं, क्योंकि ये बीच में नहीं रहता है, राइट साइड में इसको सेटअप किया जाता है। तो ये यहाँ से सेटअप हो गया तारुफ़ कुतुब। और अब हम नीचे टाइप कर लेते हैं से नाम किताब, उसके बाद डाल देते हैं। तब देखिए यहाँ पे हम टाइप कर चुके हैं, इसको हम यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से तारुफ़ कुतुब सेटअप किया जाता है। यहाँ पे तारुफ़ कुतुब दे दिए, किताब का नाम, मुसन्निफ़, कंपोजिंग, नाशिर, इशाअत। अब इसको हम सेटअप करेंगे इसके बराबर में। ये जो आखिरी हिस्सा होता है तारुफ़ कुतुब का, यहाँ से अब इसको सेटअप करेंगे, न कि इसको सेंटर में। तो चलिए हम यहाँ से इसको राइट साइड कर लेते हैं। अब हम टेप बटन के ज़रिए से इसको सेटअप करेंगे। जैसे हम टेप बटन को दबाएंगे तो ये देखिए ये आगे बढ़ रहा है। ये देखिए अब इसके सामने से आ चुका है। इसको भी अब टेप बटन के ज़रिए से यहाँ कर लेते हैं। ये अब हमारा इसके सामने से सेटअप हो चुका है। अब हम नाम किताब और किताब का जो असल नाम है, इसके बीच में हम लकीर जैसे डालना चाहते हैं, लाइन डालना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ से लाइन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि जैसे अभी हम यहाँ पे लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम यहाँ से फिर अगर इसको इंटर करके नीचे करेंगे तो लाइन टूल वहीं रह जाएगा और ये टेक्स्ट हमारा उससे नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक हरूफ टाइप कर लेते हैं, जैसा कि काफ। अब शिफ्ट दबा करके जैसे राइट एरो दबाएंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए काफ हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम जाएंगे, इसमें जहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करते हैं उसमें जाएंगे और यहाँ से हम कर देते हैं ट्रेड अरबिक बोल्ड। यहाँ देखिए ट्रेड अरबिक बोल्ड कर दिए। अब ये अरबी हो चुका है। अब यहाँ से इसके ज़रिए से हम इसको डैश में तब्दील कर सकते हैं, यानी जो ये हमारा हर्फ लिखा हुआ है इसको हम अब लकीर में तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी लकीर में तब्दील कर देते हैं शिफ्ट के साथ। जैसे हम इंटर के बगल वाला यानी इन्वर्टेड कोमा वाला बटन को दबाते हैं तो ये देखिए लकीर हमारी बन चुकी है, यानी एक लाइन हमारा खींच चुका है। इस तरीके से इसको सेटअप किया जाता है। अब आपको कैसे मालूम हो कि हम किस बटन के ज़रिए से इसको लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ से एडिट मेनू में जाएंगे, फिर प्रीफ्रेंस में जाएंगे, फिर यहाँ से कीबोर्ड प्रीफ्रेंस में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि कीबोर्ड आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अभी मैं ये सब कुछ भी टाइप किया हूँ तो वो हम फोनेटिक कीबोर्ड से किए हैं, हम फोनेटिक कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। तो फोनेटिक कीबोर्ड के लिए यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है। फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा कीबोर्ड हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि कीबोर्ड प्रेफरेंस यानी पूरा कीबोर्ड खुल करके आ चुका है। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि वो डैश किस बटन में है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटर के बगल वाला बटन यानी इन्वर्टेड कोमा वाला जो बटन होता है उसमें ये डैश दिया हुआ है, वो भी ऊपरी हिस्से में। कीबोर्ड के बारे में मैं कीबोर्ड प्रेफरेंस वाले वीडियो में पूरे तफसील से बता चुका हूं कि किस बटन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश का सिंगल है यानी ABCDEFGF जो करके है, लेकिन उर्दू में हर एक इंग्लिश के बटन में उर्दू का 2-2 हरूफ है। पहले वाले और दूसरे वाले को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आप हमारे कीबोर्ड प्रेफरेंस वाला वीडियो देख करके आसानी के साथ समझ सकते हैं। जहाँ भी हो, अगर ये ऊपरी वाले हिस्से में है तो शिफ्ट के साथ अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो ये जो हमारा अरबी का हरूफ था जिसको हम अरबी में कन्वर्ट किए थे काफ को, वो अब हमारा ये लकीर में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो आप देख चुके हैं कि ये कहाँ से कन्वर्ट किया जाता है। यानी इस तरीके का लकीर सेटअप करने के लिए आपको पहले हरूफ को अरबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा यानी अरबी फ़ॉन्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सेटअप हो पाएगा। जब आप शिफ्ट के साथ इंटर के बगल वाला बटन यानी इन्वर्टेड कोमा वाला बटन को दबाते हैं तो ये देखिए ये लकीर में कन्वर्ट होता है। अब दोनों में फ़र्क यह है कि जो लाइन टूल का आप इस्तेमाल करते हैं तो इंटर करते हैं तो टेक्स्ट नीचे आ जाता है, लाइन टूल वहीं रहता है। लेकिन अब ये जो सेटअप है इसको आप कहीं भी ले जाएंगे ये साथ में जाएगा, ये आगे पीछे नहीं होगा, ये बिल्कुल टेक्स्ट के साथ में रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको
कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हर एक में इस तरीके से सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको कॉपी हम पेस्ट करते जाते हैं और यहाँ सेटअप करते जाते हैं। अब देखिए कि इस साइड जो हमारा ये टेक्स्ट है वो बिल्कुल बराबर है। इस साइड हमको बराबर करने के लिए ये लाइन को छोटा बड़ा करना पड़ेगा। फिर से हम शिफ्ट के साथ उसी बटन को दबाएंगे तो ये लाइन टूल बढ़ेगा और वहाँ तक जैसे बराबर होगा वहाँ तक इस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं। तो फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम इस तरीके से लकीर को बढ़ा करके उसी बटन के ज़रिए से छोटा बड़ा करके इसको सेटअप कर सकते हैं। तो आप आसानी के साथ इसको वहाँ जा करके सेटअप कर सकते हैं। अब ये हमारा सेटअप हो चुका है। इस तरीके से तारुफ़ कुतुब सेटअप किया जाता है। किसी किसी किताब में आप देखेंगे कि जो ऊपर में यहाँ पे तारुफ़ कुतुब दिया हुआ रहता है, इसका थोड़ा हम फॉन्ट साइज़ और बढ़ा करके 28 कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल नुमाया दिखे, साफ साफ दिखे। तो आप देखते हैं कि तारुफ़ कुतुब में नीचे में एक और डैश जैसे यानी इसी तरीके की लकीर बनी हुई होती है। तो उसको कहाँ से सेटअप किया जाता है? तो इसको सेटअप करने के लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट मेनू में जाएंगे। यहाँ पे एक और कमांड दिया हुआ बॉर्डर कमांड, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप सबक नंबर 21 में देख करके बिल्कुल तफसील के साथ समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसके नीचे अब लकीर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे बेलो वाले ऑप्शन पे हम आएंगे, नन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, इसको भी आप समझ लीजिए। एक है इंडेंट, दूसरा है टेक्स्ट। अगर हम इंडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो ये जो लकीर आएगी ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल यानी पूरे सफ़े में आ जाएगी। जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो जहाँ तक हमारा ये टेक्स्ट रहता है, जहाँ तक हम कुछ अल्फाज या जुमला टाइप किए हुए रहते हैं, तो वहीं तक हमारा ये लकीर बन करके आता है। तो चलिए यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर स्टाइल में आते हैं। अब ये लकीर किस तरीके का आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी यहाँ से आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। हम यहाँ से फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। अब देखिए इसके नीचे ये लकीर बन करके आ चुकी है। ये पेज हमारा सेटअप हो चुका है तारुफ़ कुतुब का। अब इसके बाद हम फहरिस्त सेटअप करना चाहते हैं। फहरिस्त सेटअप करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो मजमून है पहले आप सीरियल नंबर डालें, फिर मजमून का नाम, उसके बाद सफ़ा नंबर, और मजमून और सफ़ा नंबर के बीच में डॉट 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 जैसे लकीर जैसे बन करके आए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टेबल में इसको सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए हम अब आपको फहरिस्त तैयार करके दिखाते हैं कि इस तरीके की फहरिस्त कैसे तैयार की जाती है। इसके बारे में सबक नंबर 21 में मैं बिल्कुल तफसील से बात कर चुका हूं। तो चलिए फिर से अभी हम आपको एक फहरिस्त यहाँ पे तैयार करके दिखाते हैं। फहरिस्त तैयार करने के लिए जैसा कि आप अभी इमेज में देखे हैं कि पहले सीरियल नंबर, उसके बाद मजमून का नाम, उसके बाद सफ़ा नंबर। मजमून और सफ़ा नंबर के बीच में हम कुछ लकीर या डॉट 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 जैसे सेटअप करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसको सेटअप कर लेंगे, उसके बाद हम फहरिस्त को टाइप करेंगे। तो इसको सेटअप करने के लिए यहाँ से हम फॉर्मेट में जाएंगे, फिर टैब्स कमांड पे जाएंगे। टैब्स कमांड पे आने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि जब हम पहली बार टैब दबाएं तो कर्सर हमारा यहाँ हो, यानी जहाँ से हमारा फहरिस्त शुरू हो और उसके दरमियान और ये लकीर के दरमियान जो पेज का आखिरी हिस्सा है इसके दरमियान कुछ स्पेस रखना चाहते हैं, खाली रखना चाहते हैं। यानी यहाँ से इधर हमारा फहरिस्त आना चाहिए और इस साइड भी कुछ खाली रहना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अब जैसे हम टैब दबाएंगे कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा, और जब हम दोबारा टैब दबाएंगे तो कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम सफ़ा नंबर डालना चाहते हैं, इस बीच में हमारा सीरियल नंबर, मजमून का नाम, और उसके बाद यहाँ से बीच में जो भी स्पेस रहेगा, खाली जगह रहेगी, वहाँ पे डॉट 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 जैसे बन करके आ जाएगा। ये सेटअप हो चुका है। उसके लिए हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक डॉट का, फिर नीचे भी डॉट का जो काफ़ी मोटा रहता है यानी बहुत करीब करीब रहता है, उसके बाद लकीर कर सकते हैं। इसमें से जो भी आप सेटअप करना चाहें कर सकते हैं। तो हम पहले वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम फिर बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ से हैंड टूल का इस्तेमाल करके कर्सर को यहाँ ले आते हैं। अब जैसे हम टैब दबाएंगे देखिए फर्स्ट स्पेस पे, यानी यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट शुरू होगा, फहरिस्त शुरू होगा, उसके दरमियान और इस लकीर यानी पेज के आखिरी हिस्से के दरमियान इतना स्पेस रहेगा। तो यहाँ से हम सीरियल नंबर डाल देते हैं 1, यानी जो फहरिस्त का सीरियल नंबर है, और यहाँ से हम फहरिस्त का नाम डाल देते हैं, यानी मजमून का नाम, क्या नाम हम रखना चाहते हैं, जैसा कि डाल देते हैं हम खुलासाए कलाम। अब इसके बाद जैसे हम टैब दबाएंगे तो ये देखिए इसके दरमियान यानी मजमून के दरमियान और सफ़ा नंबर के दरमियान यहाँ पे ये डॉट 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 जैसे बन करके आ गया। अब यहाँ पे हम सफ़ा नंबर डाल देते हैं मसलन 5, और फिर यहाँ से अब इंटर करके फिर हम एक बार टैब दबाएंगे तो कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा। अब सीरियल नंबर 2 डाल दिए हैं। फिर उसके बाद जो भी मजमून का नाम है यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसा कि तख्लीक़ इंसानी का असल मकसद। तो ये टाइप कर लिए। अब फिर हम टैब दबाएंगे तो ये देखिए
फर्स्ट टाइम यानी पहली मर्तबा जो हमारा डॉट 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 शुरू हुआ, जहाँ पे हमारा टेक्स्ट खत्म हुआ वहाँ से अब दूसरी मर्तबा यहाँ से, यानी जो भी फहरिस्त में आप टाइप करना चाहते हैं जहाँ पे आपका टेक्स्ट खत्म होता है उसके बाद जो भी जगह रहती है उसमें डॉट 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 जैसे बन करके आ जाता है। यहाँ से हम सफ़ा नंबर डाल देंगे, फिर हम इंटर करेंगे, उसके बाद फिर टैब दबा के यहाँ आ जाते हैं सीरियल नंबर 3 और फिर यहाँ पे जो भी आप मजमून का नाम डालना चाहें डाल सकते हैं, जैसे कुरान मंबे हिदायत। अब फिर हम टैब दबाते हैं और यहाँ आके हम सफ़ा नंबर डाल देते हैं 9 और फिर ये देखिए इस तरीके से आप आसानी के साथ फहरिस्त तैयार कर सकते हैं जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी और किताब भी काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। ये हो गया फहरिस्त सेटअप करने का तरीका। इसके बारे में मैं सबक नंबर 21 में बिल्कुल डिटेल में बात कर चुका हूँ, वहाँ जा कर के आप और भी तफसील के साथ इसको समझ सकते हैं। ये अब हमारा फहरिस्त सेटअप हो चुका है। तो अब चलिए हम इंटर करके अगले पेज में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से असल किताब शुरू हो रही है जहाँ से किताब का मजमून है, तो अब हम इसको सेटअप करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम हेडिंग आपको सेटअप करके दिखाते हैं। हेडिंग का फॉन्ट साइज जो किताब का असल साइज होता है उससे 6 या 8 पॉइंट बढ़ा करके दिया जाता है। जो हमारे किताब का फॉन्ट साइज है वो 18 में है, तो इसी के मुताबिक हम 8 या 6 पॉइंट जो हमारा हेडिंग होता है उसको बढ़ा करके डालते हैं। तो चलिए हमारा फॉन्ट साइज 18 है, तो इसको हम यहाँ से 26 कर देते हैं। यहाँ से इसको हम सेंटर कर देते हैं। ये अब हमारा सेटअप हो गया। इसको थोड़ा इंटर करके नीचे कर देते हैं ताकि देखने में ये अच्छा लगे। ये भी वही हेडिंग है, इसको भी हम यहाँ से 26 कर देते हैं और यहाँ से इसको भी सेंटर कर देते हैं। ये दोनों सेटअप हो गया। उसके बाद सब हेडिंग यानी झैली उन्वान जो हमारा फॉन्ट साइज है उससे 6 पॉइंट बढ़ा करके 6 पॉइंट या 4 पॉइंट बढ़ा करके दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ से 22 ही रहने देते हैं। ये हमारा झैली उन्वान सेटअप हो गया है। अब ये हमारा हेडिंग सेट हो गया है। कहीं भी आप किसी सफ़े में हेडिंग सेटअप करना चाहते हैं तो इसी फॉन्ट के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम सेटअप करके दिखाते हैं पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि इस साइड हमारा पैराग्राफ बिल्कुल बराबर है और इस साइड छोटा बड़ा है। तो इसको कैसे सेटअप किया जाता है, तो इसको सेटअप करने के लिए हम कंट्रोल ऑल के जरिए से पूरी किताब सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये है लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, उसके बाद जस्टिफाइड, उसके बाद फुल जस्टिफाइड। इसके बारे में भी टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार वाले सबक में मैं बिल्कुल तफसील से बात कर चुका हूं, सबक नंबर 7 में। वहां से आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे आप बिल्कुल तफसील के साथ इसको समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको जस्टिफाइड कर लेते हैं। अब देखिए पैराग्राफ यानी दोनों तरफ से हमारा ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। इस साइड पहले छोटा बड़ा था, इस साइड बराबर था, अब दोनों तरफ ये बराबर हो चुका है। इस तरीके से पूरी किताब को आप दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं। अब आप सेटअप करना चाहते हैं कि हर एक पैराग्राफ का पहला लाइन हमारा कुछ स्पेस होना चाहिए, जैसा कि आमतौर से किताबों में देखते हैं कि जो पहला लाइन होता है वो इस तरीके से यहाँ पे स्पेस दिया हुआ रहता है हर एक पैराग्राफ का, यानी इतना खाली रहता है। तो इसको भी सेटअप करने के लिए आप चाहें तो हर एक पैराग्राफ में जा करके टैब बटन के ज़रिए से इसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन किताब अगर ज़ख़ीम हो, मोटी हो, 50 सफ़े 100 सफ़े की किताब हो तो काफ़ी दुश्वारी होती है कि हर एक सफ़े में जा करके हम इसको कैसे सेटअप करेंगे। तो इसको भी सेटअप करने के लिए आप कंट्रोल ऑल के ज़रिए से पूरे को एक साथ सिलेक्ट करके और फिर यहाँ से ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा तीर का, इसको इंडेंट कहा जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए ऑप्शन आ गया है कि आप कहाँ से कितना स्पेस रखना चाहते हैं। यानी हर एक पैराग्राफ के शुरू में ये जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें जो भी आप स्पेस देंगे वो हर एक पैराग्राफ के शुरू में आ जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ से 10 mm स्पेस दे देते हैं। ये 10 mm हम स्पेस दिए हैं, लेकिन ये पहले आप याद रखें कि आप चेक कर लें कि आपका सेटअप जो किया हुआ है वो mm में है यानी मिलीमीटर में है या इंच में है। क्योंकि पहले मिलीमीटर में सेटअप क्या हुआ था, हम इसको इंच में कर दिए थे जब हम पेज का साइज सेटअप कर रहे थे। तो इसको सेटअप करने के लिए फिर से हम एडिट में जाएंगे, प्रीफ्रेंस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इंच में सेटअप किया हुआ, तो यहाँ से हम इसको मिलीमीटर करके अब ओके कर देते हैं। अब ये आया मिलीमीटर में। अगर हम पहले सिर्फ 10 डाल करके इंटर कर देते, 10 इंच हमारा ये पेज भी चौड़ा नहीं है तो वो स्पेस सेटअप नहीं हो पाता। तो ये बात हमेशा याद रखिए, जब पेज सेटअप करने लगे तो इसको इंच में सेटअप कर सकते हैं या मिलीमीटर में भी। आपको अगर अंदाज़ा है कि कितने मिलीमीटर और इंच में आप सेटअप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना पेज सेटअप करने के लिए इंच कर लीजिए ताकि आसानी के साथ समझ सकें। और ये सब चीज़ सेटअप करने के लिए आप फिर से इसको मिलीमीटर कर दें ताकि आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए
चलिए हम यहाँ से इसको 10 mm कर देते हैं। अब इंटर कर देते हैं तो ये देखिए हर एक पैराग्राफ शुरू का यानी पहला लाइन 10 mm स्पेस में आ चुका है। अब यहाँ पे ज़्यादा स्पेस इसलिए दिखाई दे रहा है कि हम अभी आपको टैब बटन के जरिए से स्पेस डाल के दिखाए थे, जो स्पेस अभी तक यहाँ पे बाकी था, तो इसको हम यहाँ से बैक करके कम कर देते हैं। अब देखिए बिल्कुल बराबर हो चुका है। लेकिन अब जो हमारा हेडिंग था वो इधर आ चुका है। हेडिंग भी अभी सिलेक्ट था तो हेडिंग इस साइड से 10 mm स्पेस आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक में जो इसका सेंटर है, अब उसके एतबार से ये सेंटर में आया है। पहले पूरे पेज के एतबार से सेंटर में था, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें जा कर के, और हेडिंग से यहाँ से हम 10 mm स्पेस ख़त्म कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो अब देखिए फिर से हमारा सेटअप हो चुका, हेडिंग जहाँ था वहाँ आ गया। अब ये पूरी किताब में हमारा पैराग्राफ सेटअप हो चुका है, यानी पैराग्राफ का पहला लाइन में पूरी किताब में हम 10 mm स्पेस देना चाहते थे, वो अब हमारा सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेडिंग हमारा यहाँ पे है, जो हमारा सब हेडिंग है जिसको ज़ैली उन्वान कहा जाता है, इसको हम यहाँ से 24 कर देते हैं। अब लेकिन ये हेडिंग हमारा इस सफ़े में है और इसका जो असल टेक्स्ट है, असल मजमून है, वो हमारा दूसरे सफ़े में है। तब इस हेडिंग को हम यहाँ लाना चाहते हैं तो इंटर करके आसानी के साथ ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। अब इसको सेटअप करने के लिए हम इसमें लाइन स्पेस को कम करेंगे, यानी जो हमारे दो लाइनों के दरमियान जो स्पेस है, जो जगह खाली है, इसको कम करेंगे ताकि ये थोड़ा ऊपर आ जाए और इस पैराग्राफ का एक लाइन यहाँ आ जाए, ताकि ये भी देखने में अच्छा लगे और इसकी तरतीब भी अच्छी हो जाए। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लाइन के दरमियान का स्पेस कम करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ जहाँ पे अभी ऑटो लिखा हुआ है, यानी ऑटोमेटिक है ये। तो अब यहाँ से हम इसको कम कर देते हैं। इसको भी कम करने के लिए जो फ़ॉन्ट का असल साइज़ होता है, जैसा कि 18 है, तो उससे 6 या 8 पॉइंट बढ़ा करके इसका साइज़ दिया जाता है। जैसा कि अभी 18 है तो इसको हम यहाँ से 26 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। अब देखिए ये लाइन स्पेस कम हो चुका है और इस पैराग्राफ का एक लाइन जो उस साइड पूरा पैराग्राफ था वो इस साइड आ चुका है, जो कि देखने में अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि हेडिंग हमारा यहाँ से शुरू हो रहा और पैराग्राफ हमारा दूसरे सफ़े में चला जा रहा है। तो ये तरतीब भी अच्छी नहीं होती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप अगर हेडिंग वगैरह इधर उधर हो जाए तो इसको सेटअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई ऐसा पैराग्राफ है जहाँ पे पैराग्राफ आपका ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसका एक हरूफ या दो हरूफ, जैसा कि है या है या एक लफ्ज़ एक लाइन में आ रहा है, यानी आखिरी लाइन में आ रहा है, जिसकी वजह से पूरा लाइन हमारा बर्बाद हो रहा है, तो उसको कैसे सेटअप किया जाता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ में, यानी ये जो पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है हो जाएगा, यानी ये सिर्फ एक लफ्ज़ हमारा यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा लाइन हमारा बर्बाद हो रहा है। तब इस एक लफ्ज़ को हमें इसके अंदर सेटअप करना है, जो हमें इस लाइन में आ जाए, ताकि ये लाइन हमारा पूरा बच जाए और काम में आ जाए। तो इसको कैसे सेटअप किया जाता है, इसको भी सेटअप करने के लिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर में आएंगे जहाँ पे देखिए 100% लिखा हुआ है। अब इसमें आकर के हम थोड़ा सा इसमें कम करेंगे। इसके बारे में बता चुका हूँ सबक नंबर 7, आप बिल्कुल तफसील से देख करके पूरी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं सेटअप करके एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 100% है अभी हमारा, यानी ये जो अभी हम करके दिखाए, ये दो लाइन के दरमियान जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, जो जगह होती है, उसको कम करने के लिए है, और ये दो हरूफ के दरमियान की जो जगह होती है उसको कम करने के लिए है। तो अब यहाँ से इन हरूफ के दरमियान में जो स्पेस है उसको थोड़ा थोड़ा वो कम करेगा, जिसकी वजह से ये लाइन छोटी हो जाएगी और ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो अभी 100% है, तो चलिए हम यहाँ से इसको कर देते हैं 97% और इंटर करते हैं। तो ये देखिए अब जो हरूफ के दरमियान का स्पेस था वो कम हो गया, और जो एक लाइन में हमारा सिर्फ एक लफ्ज़ यहाँ पे हो जाएगा आ रहा था, जिसकी वजह से पूरा लाइन हमारा बेकार जा रहा था, वो अब यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो वो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं ताकि किताब की सेटिंग काफ़ी अच्छी हो सके। ये हो गया हमारा पूरा सेटअप। अगर आप पूरी किताब ही में पूरा लाइन सेटअप करना चाहते हैं, यानी लाइन के दरमियान ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटअप किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप इसको और कम करना चाहते हैं तो वही तरीका अपनाएंगे जैसा कि अभी हम पैराग्राफ में आपको सेटअप करके दिखाए हैं। यहाँ से आकर के लाइन का स्पेस आप कम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ से 6 या 8 पॉइंट बढ़ा करके इसका साइज़ दे करके ये लाइन स्पेस आप कम कर सकते हैं। ये हो गया एक पूरा सेटअप किताब की। पैराग्राफ कैसे सेटअप किया जाता है, लाइन स्पेस कहाँ से कम करना है, दो हरूफ के दरमियान स्पेस कहाँ से कम करना है, जैसा कि अभी हम आपको करके दिखाए कि एक हरूफ या एक लफ्ज़ कोई नीचे आ जाए तो उसको कैसे सेटअप किया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि जो हम पेज नंबर सेटअप किए थे वो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप पेज नंबर इंग्लिश में है। अब इसको हमें उर्दू में करना है, तो पेज नंबर को उर्दू में कहाँ से करेंगे। तो पेज नंबर को उर्दू में करने के लिए यहाँ से हम एडिट मेनू में जाएंगे,
फिर प्रेफरेंस में जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं नीचे ऑप्शन दिया हुआ है पेज नंबर का। सबसे ऊपर दिया हुआ स्टार्ट यानी फर्स्ट पेज से हमारा पेज नंबर शुरू हो रहा है और नीचे पे ऑप्शन दिया हुआ स्टाइल यानी आपका पेज नंबर कौन सा होना चाहिए, उर्दू में, इंग्लिश में या और किसी दूसरे में। यहाँ पे देख रहे हैं रोमन में भी दिया हुआ है। तो जैसे अब हम यहाँ से उर्दू में करेंगे और ओके करेंगे, पेज नंबर हमारा बदल चुका है, उर्दू में आ चुका है। यहाँ से पेज नंबर आप आसानी के साथ उर्दू में सेटअप कर सकते हैं। अब ये पूरी किताब हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारा सेटअप हो चुका है। यहाँ तक हर एक सफ़े पे पेज नंबर भी आ रहा है, मुसन्निफ़ का नाम आ रहा है और फिर जो हम मुसन्निफ़ के साथ अलग अलग वो सेटअप किए हुए थे टाइटल, वो भी आ रहा है हर एक सफ़े पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक सफ़े पे पेज नंबर भी है और ये भी है और ये भी है। अब देखिए कि जो हमारा टाइटल था, जो मुसन्निफ़ का नाम और पेज नंबर वगैरह था, वो हमारे फर्स्ट पेज से यानी पहला पेज से शुरू हो रहा है। फहरिस्त में भी आ रहा है, तारुफ़ कुतुब में भी आ रहा है। अब हम यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये फहरिस्त वाले सफ़े में नहीं होनी चाहिए और न ही तारुफ़ कुतुब वाले सफ़े में होनी चाहिए, बल्कि जहाँ से हमारा असल मजमून शुरू हो रहा है तो पेज नंबर और ये टाइटल वगैरह वहाँ से शुरू होना चाहिए। तो इसको कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे हटाया जाता है, इसके बारे में मैं सबक नंबर 27 में बिल्कुल डिटेल में बात कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आप सबक नंबर 27 देख करके वहाँ से आसानी के साथ समझ सकते हैं और इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ करके दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप वहाँ देख करके आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब ये किताब हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको प्रिंट के लिए भेजना है तो इसको PDF बना करके भेजेंगे, इमेज फाइल भी भेज सकते हैं, या कहीं हमको शेयर करना है तो इसको PDF बना करके हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सेव करके रख लेते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ सेव का, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अब सेव करने के लिए ये नाम टाइप करने का ऑप्शन आएगा, किस नाम से आप इस किताब को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका नाम भी टाइप कर लेते हैं, तख्लीक़े इंसानी करके, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये ऊपर में फोल्डर का नाम है, इस फोल्डर में ये जा करके सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा सेव हो चुका है। अब ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। कभी भी हम इसको वहाँ से खोल करके इसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें इसको शेयर करना है या कहीं प्रिंट के लिए भेजना है, तो अब हम इसको PDF बना करके आपको दिखाते हैं। फिर से हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब प्रिंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ गया माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। अगर आप में ये ऑप्शन नहीं है, अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अलग से PDF के लिए PDF कन्वर्टर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर विंडोज़ 10 इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन पहले से रहता है। अगर आपके सिस्टम में या लैपटॉप में प्रिंटर सेटअप किया हुआ है तो प्रिंटर का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से सेटअप करना पड़ता है कि आप इसको PDF बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो भी नाम है, इससे पहले हम इसमें प्रिंटर सेटअप किए थे जिसकी वजह से प्रिंटर का नाम आ रहा है। तो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे अभी हम ओके करेंगे तो यहाँ से ये PDF बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन नीचे से हमारा पेज कट सकता है, टेक्स्ट कट सकता है, क्योंकि इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप रहता है वहाँ पे जाके हमको चेक करना पड़ेगा कि पेज का सेटअप कौन सा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके लिए हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पोर्ट्रेट में सेटअप है, अभी ठीक है क्योंकि ये पेज भी हमारा पोर्ट्रेट में है। अगर हम लैंडस्केप में बुक तैयार करते हैं, किताब तैयार करते हैं, तो यहाँ आकर के हमें लैंडस्केप को सिलेक्ट करना पड़ता है इसको। तो ये हमारा पोर्ट्रेट में है तो इसको हम पोर्ट्रेट में रहने देते हैं। फिर हम यहाँ से एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे देखिए अभी जैसा कि मैं कहा था कि नीचे से हमारा टेक्स्ट कट सकता है। तो ये देखिए ये लेटर साइज हमारा सेटअप किया हुआ है और ये पेज जो हमारा A4 साइज का है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे लेटर है, लेटर थोड़ा छोटा होता है तो नीचे से हमारा टेक्स्ट कट जाता। तो चलिए यहाँ से हम A4 साइज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ओके करते हैं, फिर ओके करते हैं। अब जब हम ओके करेंगे तो PDF का ऑप्शन आ जाएगा। हम PDF का क्या नाम देना चाहते हैं तो हम कुछ भी नाम डाल देते हैं और यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। और यहाँ से जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब PDF बनने लगा है। अब ये PDF बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए हम PDF भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए PDF बन करके ये रेडी हो चुका है। तो इस PDF को भी अभी हम आपको दिखाते हैं कि पेज हमारा बिल्कुल बीच में सेटअप हुआ है। अब देखिए किताब हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप ये PDF को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पूरी किताब रेडी हो चुकी है। ये रहा एक पूरी किताब तैयार करने का प्रोसेस और मरहला। कब किसको सेटअप करें, कहाँ से क्या चीज़ सेटअप की जाती है, पेज नंबर कैसे सेटअप करना है, पेज कहाँ से सेटअप करना है, फहरिस्त कैसे बनाना है। इस तरीके से आप आसानी के साथ पूरा सेटअप
कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम डबल पेज की किताब तैयार करना चाहते हैं, यानी किताब हमारी छोटी है जिसमें हम A4 साइज पे 2 सफ़ा सेटअप करना चाहते हैं, तो इसको कैसे सेटअप करेंगे। या तो आप जब किताब तैयार कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया था, नया पेज लेते वक्त उसी वक्त आप लैंडस्केप ले लेंगे। लेकिन अगर आप उस वक्त नहीं लिए हैं, पूरा मवाद टाइप कर चुके हैं, सब कुछ सेटअप कर चुके हैं, उसके बाद अब इसको डबल पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पहले से सेटअप किया हुआ है सिंगल पेज का। अब हमको इसको डबल पेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो चलिए अभी हम उसको भी दिखाते हैं। फिर से हम एक नया पेज ले लेते हैं, यही पोर्ट्रेट वाला। अब इसमें हम फिर से यहाँ से पूरा टेक्स्ट इस तरीके से डाल देते हैं। ये देखिए फिर से हमारा वो जो नया पेज हम जिस वक्त लिए थे उस तरीके से ये आ चुका। अब यहाँ पे हम क्योंकि वहीं से ये कॉपी करके लाए हैं, तो वहाँ से ये पूरा सेटअप किया हुआ था, इस वजह से इस तरीके से ये आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी आप देख रहे हैं टेक्स्ट हमारा एक ही पेज में है, फहरिस्त भी है और तारुफ कुतुब भी है, क्योंकि अभी हम पहली वाली किताब से कॉपी करके यहाँ लाए हैं, तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम पहले इसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं डबल पेज में। इसको डबल पेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ लैंडस्केप का। जैसे अब हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज हमारा कन्वर्ट हो चुका है लैंडस्केप में। अब लैंडस्केप में हमारा एक ही पेज है, जिसकी वजह से अब देखिए कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद फहरिस्त हमारा आएगा, ये इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे हमारा कंटेंट आ रहा है यहाँ से। अब हमें इसको भी सेटअप करना है, तो इसके लिए भी हम मास्टर पेज में जाकर के डबल पेज सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम ये मालूम कर लेंगे कि पेज यानी किताब की साइज़ हम कौन सा रखना चाहते हैं, किस साइज़ की किताब तैयार करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से मास्टर पेज में चलते हैं। मास्टर पेज में आ गए हैं। अब यहाँ भी सेंटर मालूम करने के लिए वही तरीका हम इख्तियार करेंगे जो हम पहले बता चुके हैं। यहाँ से हम गाइडलाइन लेकर के यहाँ से बीच में रख देते हैं, ताकि मालूम हो कि पेज का सेंटर कौन सा है। अब हम यहाँ से पेज सेटअप करना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ से जा कर के इसको जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिलीमीटर सेटअप किया हुआ था, इसको हम यहाँ से कन्वर्ट कर देते हैं इंच में, ताकि हम पेज को आसानी के साथ सेटअप कर सकें। अब पेज को सेटअप करने के लिए जैसा कि अभी हम 4x6 की किताब तैयार करना चाहते हैं या 5x7 की किताब तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं। जैसा कि 5 इंच हमारी किताब चौड़ी रहेगी और 7 इंच लंबी रहेगी। यहाँ से डाल करके हम जैसे इंटर करेंगे, ये देखिए पेज हमारा ये सेट हो गया है। ये पहला पेज हमारा सेट हो चुका है किताब के एक तरफ का। अब दूसरा पेज भी हमें सेटअप करना है इसी साइज़ का। तो चलिए सबसे पहले हम ये सेटअप कर लेते हैं कि इस पेज में भी हम यहाँ पे टाइटल डालना चाहते हैं, यहाँ मुसन्निफ़ का नाम डालना चाहते हैं, पेज नंबर डालना चाहते हैं, तो इसको भी पहले हम सेटअप कर लेते हैं। इसके लिए भी हम यहाँ से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे किताब का नाम डालने के लिए और मुसन्निफ़ के लिए। फिर से हम किताब का नाम जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले करके दिखाए थे। फिर से इसी को कॉपी पेस्ट करके और यहाँ से इसको हम बाएं तरफ भी सेटअप कर लेते हैं। जैसे हम पहली किताब में अभी आपको करके दिखाए थे, सेम वही प्रोसीजर रहेगा यहाँ भी सेटअप करने का। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि उसमें हम जो पेज नंबर सेट किए थे वो पेज नंबर हम यहाँ पे डाले थे और पूरी किताब में वो पेज नंबर आ गया था। लेकिन डबल पेज की किताब में पेज नंबर अलग से डालना पड़ता है, ये फ़र्क है। तो चलिए हम इसमें पेज नंबर भी डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम गाइडलाइन का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा बिल्कुल बीच में रहेगा। यहाँ से हम गाइडलाइन डाल देते हैं ताकि हमको मालूम हो कि पेज का बीच का हिस्सा कौन सा है। इसमें किताब का नाम और यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम डाल देंगे। और इसमें हम पेज नंबर डालने के लिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमें बाहर जा कर के इसमें नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारा पेज नंबर के लिए सेटअप हो चुका है। फिर यहाँ से हम लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से इसको लाइन डाल देते हैं, जैसा कि हम पहले बताए हैं। यहाँ से लाइन हम कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी डालना चाहते हैं यहाँ से हम डाल सकते हैं। यहाँ से 3 पॉइंट कर देंगे और फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको नीचे भी सेटअप कर लेते हैं। ये यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब नीचे वाले को हम यहाँ से सिंगल कर देते हैं और 1 पॉइंट कर देते हैं। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये अब यहाँ से सेटअप हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे इस पेज को, क्योंकि अभी हम फिर से अगर यहाँ पे पेज सेटअप करते हैं तो इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी यहाँ करनी पड़ी है। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिर यहीं से देखिए कॉपी कर लिए हैं, पेस्ट भी कर दें, यानी कंट्रोल V दबा दिए तो ये पेस्ट हमारा हो चुका है। अब जैसे इंटर दबाएंगे तो वो यहाँ पे हमारा कॉपी हो चुका है। अब लेफ्ट एरो की के जरिए से इसको हम बाएं जानिब सेटअप कर लेते हैं। ये हमारा डबल पेज सेट हो चुका है। सिंगल पेज वाले में हम पेज नंबर यहाँ डाले थे, तमाम पेज में नंबर आ गया था, लेकिन इसमें हमें पेज नंबर बाहर जा कर के डालना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। और ये हमेशा याद रखिए कि पेज को और ये सब बॉक्स को लिंक करना हरगिज़ न भूलिए,
क्योंकि अब देखिए ये पेज हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन जैसे हम मास्टर पेज से बाहर आएंगे, जो भी हमारे पास टेक्स्ट है, जो मवाद टाइप किया हुआ है, वो इसके अंदर आएगा और यहाँ पे ये पेज खत्म होते ही सब उसके अंदर छुप जाएगा और यहाँ पे रेड लाइन बन करके आ जाएगा, लाल लाइन बन करके आ जाएगा। क्योंकि अभी ये हमारा पेज एक दूसरे से लिंक किया हुआ नहीं है कि इसमें पेज फुल होते ही टेक्स्ट हमारा इसमें पहुँच जाए। तो पेज को लिंक करने के लिए हम पेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इस टूल पे आएंगे। ये तमाम टूल्स के बारे में हम सबक नंबर 3, 4 और 5 में बिल्कुल तफसील से बात कर चुके हैं, तफसील से बता चुके हैं पूरा टूल को इस्तेमाल करके। तो आप सबक नंबर 3, सबक नंबर 4, सबक नंबर 5 को देख करके आप इन तमाम टूल्स के बारे में बिल्कुल तफसील से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब लिंक टूल के लिए हम जैसे इस पेज को सिलेक्ट कर चुके हैं, अब इस लिंक टूल पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से बॉक्स बन करके आ गया है। अब इस पेज को हम इस पेज से लिंक करना चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारा जो भी मवाद हम टाइप कर रहे हैं या टाइप कर चुके हैं, इसमें फुल होते ही इसमें आ जाएगा। तो उसके लिए हम अब यहाँ पे देखिए ये पूरा बॉक्स बन करके आ चुका है, ये प्लस का निशान बना हुआ है। पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आकर के इस पर क्लिक करेंगे। अब ये बॉक्स देख रहे हैं कि ये एक बॉक्स यानी टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम कुछ टाइप करते हैं, जिसमें हमारा मवाद रहता है, वो इसमें लिंक हो चुका है। अब यहाँ पे टेक्स्ट हमारा फुल होते ही डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। अगर हम कुछ टाइप भी कर रहे हैं तो कर्सर खुद ब खुद इसमें आ जाएगा। तो ये पेज हमारा एक दूसरे से लिंक हो चुका है। इसी तरीके से जो हम पेज नंबर के लिए बॉक्स सेटअप किए थे, इसको भी हमें लिंक करना पड़ेगा, ताकि हम जब बाहर जाकर के पेज नंबर सेटअप करेंगे तो हम इसमें नंबर डालेंगे तो डायरेक्ट कर्सर उसके बाद हमारा इसमें आ जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये भी देखिए एक दूसरे से लिंक हो चुका है। अब हम मास्टर पेज से बाहर आ जाते हैं। अब देखिए मास्टर पेज से बाहर आते ही ये पूरा सेटअप हो चुका है। जो हमारे पास पहले से मवाद टाइप किया हुआ था वो आप देख रहे हैं कि यहाँ से सेटअप हो चुका है। अब ये क्योंकि फहरिस्त वगैरह इधर उधर इसलिए हो गया कि हम उस पेज के मुताबिक वहाँ पे सेटअप किए हुए थे और यहाँ पे पेज का साइज़ कुछ और है, फ़ॉन्ट का साइज़ कुछ और है, जिसकी वजह से ये इधर उधर हो गया। तो हम यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ से सेटअप हो गया है, ये हो गया। और फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं तो ये भी हमारा सेटअप हो जाएगा। ये देखिए सेट हो चुका है। तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। बाद में भी आप जिस एतबार से सेटअप करना चाहें इसको कर सकते हैं, बाद में भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। हम वहाँ से कॉपी करके लाए थे तो वहाँ के हम एतबार से इसको सेटअप किए हुए थे, तो यहाँ पे आगे पीछे और छोटा बड़ा हो गया था। इसी तरीके से फहरिस्त भी छोटा बड़ा हो चुका है। अब ये हमारा सेटअप हो गया है। एक पेज दूसरे पेज से लिंक है। देखिए जैसे हम कर्सर ले जाते हैं एक पेज से दूसरे पेज में खुद ब खुद पहुँच जा रहा है। अगर आप पेज को लिंक नहीं करते हैं तो इसमें जैसे पेज आपका ख़त्म होता है वहीं पे रेड लाइन बन करके आ जाता है, उसके नीचे वो छुप जाता है। तो चलिए अभी हम यहाँ से आपको अब पेज नंबर भी डाल के दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं कि इसके अंदर कर्सर आ चुका है। अब यहाँ से हम पेज नंबर डाल देते हैं 1 और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके सेंटर कर देते हैं। अब जब हम इंटर दबाएंगे तो ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ आ गया है, क्योंकि हम दोनों बॉक्स को लिंक किए हुए थे, जिसकी वजह से अब कर्सर यहाँ पहुँच रहा है। अब जैसे हम इंटर दबाते जाएंगे तो हमारा पेज आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। ये हमारा सेटअप हो गया, लेकिन पेज नंबर इसमें बाहर आकर के डालना पड़ता है। ये टाइटल और मुसन्निफ का नाम यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है कि हम पहली किताब में आपको सेटअप करके बता चुके हैं, उसी तरीके से आप यहाँ भी सेटअप कर सकते हैं। ये रहा डबल पेज की किताब सेटअप करने का तरीका। इसको भी आप उसी तरीके से PDF बना करके आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। सेम तरीका है, सेम प्रोसीजर है डबल पेज की किताब तैयार करने के लिए। फ़र्क इतना है कि पेज नंबर आपको बाहर में आकर के सेटअप करना पड़ता है। ये रहा तरीका डबल पेज सेटअप करने का। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी शख्सियत का कौल वगैरह नकल करना हो तो उसको कैसे नकल किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं किताब वगैरह में किसी शख्सियत का कौल नकल किया जाता है, तो जैसा कि पैराग्राफ अभी हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जो शख्सियत का कौल नकल किया जाता है वो इस बीच में होता है, दोनों जानिब थोड़ी थोड़ी जगह खाली होती है। तो उसको कैसे सेटअप किया जाता है, तो चलिए हम यहाँ से इस पैराग्राफ को आपको सेटअप करके दिखाते हैं। यानी इसको हम किसी शख्सियत का कौल के तौर पर पेश करते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये लाइन इंडेंट वाले में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं पैराग्राफ का यहाँ सेटअप किया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे 34 पॉइंट दिख रहा है। तो इसको हम यहाँ से 0 कर देते हैं। अब ये जो ऑप्शन है नीचे वाला, ये इस साइड का ऑप्शन है और यहाँ वाला इस साइड का ऑप्शन है कि इस साइड आप कितना स्पेस देना चाहते हैं, कितनी जगह खाली रखना चाहते हैं, इस साइड कितनी जगह खाली रखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कर देते हैं 20 mm और यहाँ भी कर देते हैं 20 mm और इंटर करते हैं। तो ये देखिए अब इस तरीके से सेटअप हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ,
अगर ऐसा हो जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमारा इंच में सेटअप किया हुआ था जब हम पेज सेटअप कर रहे थे। तो अब ये जो हम 20 डाले हैं ये 20 mm नहीं बल्कि 20 इंच हमारा सेटअप हो गया है। तो यहाँ से हम इसको फिर जा करके प्रीफरेंस में और डॉक्यूमेंट्स में जा करके यहाँ पे देखिए इंच में है, इसको हम मिलीमीटर में कर लेंगे, ओके कर देंगे और फिर यहाँ से अब सेटअप करेंगे 20 mm और इंटर करेंगे। अब देखिए सेटअप हो चुका है। किसी शख्सियत का जब अक़वाल नकल किया जाता है, किसी का कौल नकल किया जाता है तो वो इस तरीके से रहता है, यानी बिल्कुल बीच में दोनों तरफ जगह खाली होती है, जिससे बिल्कुल नुमाया तौर पर दिखता है कि ये किसी और का कौल है जो यहाँ पे नकल किया गया है। इस तरीके से आप किसी का कौल नकल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाशिया कैसे सेटअप किया जाता है। हाशिया सेटअप करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म होता है वहीं पे हाशिया सेटअप कर देते हैं, या तो पेज के आखिरी हिस्से में हाशिया को सेटअप करते हैं। कुछ लोग हाशिया को सेटअप करने के लिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में हाशिया डाल देते हैं और हाशिया नंबर सेट कर देते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। अगर आपको हाशिया सेटअप करना हो, पैराग्राफ के अगर आखिर में हाशिया सेटअप करना हो तो वो कैसे सेटअप किया जाता है, तो चलिए हम यहाँ से इस पैराग्राफ का हाशिया यहाँ पे हम सेटअप करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे हाशिया नंबर देंगे और हाशिया नंबर के लिए जो हाशिया का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम हाशिया का सिंबल यहाँ पे डाल दिए हैं। ये है हाशिया का सिंबल, इस तरीके से होता है। अब हाशिया में ये सिंबल कहाँ से आता है, कैसे सेटअप किया जाता है, इसके बारे में भी आप मेरा सबक नंबर 30 देख करके आसानी के साथ समझ सकते हैं कि हाशिया किस किस तरीके से सेटअप किया जाता है। वहाँ बिल्कुल तफसील से मैं बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे भी हम आपको हाशिया सेटअप करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम हाशिया नंबर डाल देते हैं 1। अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हाशिया नंबर होता है और हाशिया का सिंबल होता है वो जो लाइन होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है। तो इसको ऊपर करने के लिए हम कंट्रोल के साथ F7 यानी फंक्शन की का F7 दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये यहाँ से सेटअप हो गया है, ये हाशिया नंबर ऊपर में आ चुका है। अब हम इसके नीचे यहाँ पे हाशिया सेटअप करना चाहते हैं, तो हाशिया का जो साइज़ होता है वो जो असल फ़ॉन्ट साइज़ होता है उससे 4 या 6 पॉइंट कम होता है। तो चलिए यहाँ से हम इसको कर देते हैं 12 और अब हाशिया का जो हमारा साइज़ रहेगा उसको भी यहाँ से हम कर देंगे 12। फिर यहाँ से अब हम हाशिया नंबर डाल देते हैं। अब ये हो गया हाशिया नंबर। अब यहाँ से हम हाशिया टाइप कर लेते हैं, जो भी हाशिया डालना हो, किताब वगैरह का रेफरेंस डालना हो यानी हवाला डालना हो तो हाशिया में वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। जैसा कि इसका मैं हवाला डालना चाहता हूँ, कोई भी किताब का नाम आप टाइप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं तफ़हीमुल कुरान। अब देखिए यहाँ पे हम हाशिया का तो नाम डाल दिए हैं और यहाँ से हाशिया का जो असल फ़ॉन्ट होता है वो यहाँ से हम इसको सेट कर देते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये कट जा रहा है। कट क्यों जा रहा है, यहाँ से हम इंटर किए थे और ये हाशिया का जो नंबर था जिसको हम ऊपर किए थे, जिसकी वजह से ये लाइन हमारा कट जा रहा है। तो अब इसको हम कंट्रोल और F8 के ज़रिए से इसको हम और नीचा कर लेंगे, क्योंकि हम इसको ऊपर किए थे जिसकी वजह से ये कट जा रहा था। अब यहाँ से इस तरीके से आप हाशिया को सेटअप कर सकते हैं। अब इसके दरमियान काफ़ी गैप है तो आप इसको सिलेक्ट करके, जैसा कि मैं बताया था, जो लाइन के दरमियान स्पेस कम किया जाता है तो यहाँ से आप उस तरीके से कम कर सकते हैं। अगर हाशिया नीचे सेटअप करना हो तो उसका तरीका कुछ और होता है हाशिया सेटअप करने का। आप हमारे सबक नंबर 30 को देख करके वहाँ से आसानी के साथ समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से हाशिया सेटअप किया जाता है। ये रहा तरीका पूरा हाशिया सेटअप करने का। ये रहा पूरा तरीका एक किताब को सेटअप करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सिंगल पेज की किताब तैयार करना हो, जैसे 8x6 की किताब या 9x7 की किताब, जो लंबी किताब होती है जैसे मकाला वगैरह तैयार करना हो तो उसको कैसे सेटअप किया जाता है सिंगल पेज में। डबल पेज की किताब किस तरीके से सेटअप किया जाता है, हर एक के बारे में आप बिल्कुल तफसील से आसानी के साथ समझ गए हैं। अगर आप और तफसील से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सबक नंबर 1 से सबक नंबर 44 तक अलग अलग टॉपिक पे मैं बनाया हूँ, अलग अलग टूल्स के बारे में बिल्कुल तफसील के साथ बताया हूँ। उसको देख करके और भी तफसील से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एक किताब किस तरीके से तैयार की जाती है, उसका पूरा प्रोसेस, पूरा मरहला क्या क्या होता है और किन किन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।